Hello students, up to the last video we have studied many more things regarding to this lesson. Many more things means what? Before that we have discussed about how to plot coordinates, given coordinates, how to write the coordinates of the given point. Then after that we have discussed, after plotting the points we have to join it, and after that those points are lying on which line, means it may line on x-axis, y-axis, or separate line is there, that name also we have to write. Those all other points we have discussed up to the last lecture, up to the last video. ओके, डू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड? समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? इसके पहले हमने देखा है कि कोऑर्डिनेट्स कैसे प्लॉट करने हैं. कोऑर्डिनेट्स प्लॉट करने के बाद अगर हमें एक ग्राफ दिया है तो उसमें से कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखने हैं. उसके बाद हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि जो हमें पॉइंट्स दिए होते हैं वो जो सारे पॉइंट्स प्लॉट करने के बाद, यानी कि सारे पॉइंट्स ग्राफ पेपर में दिखाने के बाद कौन वो एक्स एक्सिस पे होते हैं, वाई एक्सिस पे है, और एक सेपरेट लाइन बना रहे हैं, तो उसका नाम कैसे लिखना है. अप टू दिस पॉइंट वी हैव स्टडीड, और उस पर ही दो एक्सरसाइज, पहली और दूसरी एक्सरसाइज डिपेंड है. एंड टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट पॉइंट फ्रॉम दिस लेसन, दैट इज सम एप्लीकेशंस. सम एप्लीकेशंस यानी कि इधर भी क्या होगा, डायरेक्ट एक क्वेश्चन दिया जाएगा. जैसे हमने अभी एक क्वेश्चन लिखा है, इधर देखो, ड्रॉ अ लाइन ग्राफ बाय यूजिंग गिवन टेबल. एक टेबल दिया जाएगा, वो टेबल लेके हमें क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है. इसके पहले जैसे हमने टेबल ड्रॉ किए हैं सेम थिंग वी हैव टू फॉलो ओवर हियर, नथिंग एल्स. ओके, इसके पहले मैंने तुमको बताया था, व्हाट आई टोल्ड यू, दैट फर्स्ट रो नाउ हियर टाइम इन आवर्स. इफ यू विल सी केयरफुली दिस टेबल देन यू विल कम टू नो दैट. इधर देखो, ये टाइम इन आवर्स 1 2 3 4, और दूसरा है डिस्टेंस कवर्ड इन किलोमीटर. ओके, यानी कि इसका मतलब क्या है, देखो टाइम इन आवर्स, ये जो पहला रो है, ये पहला रो एक्स एक्सिस पे हमें दिखाना है. मैंने तुमको पहले ही बोला है, पहला रो जो होता है वो हमें एक्स एक्सिस पे दिखाना है. दैट डिस्टेंस और दैट मेजरमेंट, दैट स्केल वी हैव टू टेक ऑन एक्स एक्सिस. और दूसरा जो है अब इधर देखो, व्हाट इज सेकेंड वन, डिस्टेंस कवर्ड इन किलोमीटर. ओके, जो दूसरा होता है वो हमें किस पे दिखाना होता है, वाई एक्सिस पे दिखाना होता है. आई टोल्ड यू बिफोर दैट, जैसे पहला रो दिया है उसके हिसाब से ही हमें उसका स्केल लेना है. ओके, उसका स्केल लेना है. तो स्केल लेते वक्त अभी इधर देखो 1 2 3 4 आवर्स, तो एक्स एक्सिस पे क्या स्केल आएगा, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 आवर. और वाई एक्सिस का स्केल वो तुम पे डिपेंड करता है, मैंने तुमको बताया कौन सा भी स्केल तुम ले सकते हो. ओके, एक्स एक्सिस का जो स्केल होता है वो एक्स एक्सिस का स्केल लेते वक्त एक बात ध्यान में हमें भी रखनी है. अभी इधर 1 2 3 4 से स्टार्ट हो रहा है, तो जैग लाइन्स और क्रिंक मार्क जो होता है, यानी कि जो ब्रोकन लाइन होती है वो निकालने की ज़रूरत नहीं है. अगर वो 5 से ज़्यादा जा रहा है, 10 आ रहा है, समझो 10 20 ऐसा आ रहा है, तो उधर जैग लाइन्स हमें दिखानी होती है. मैंने लास्ट टाइम तुमको बताया है. ओके, वाई एक्सिस पे जैग लाइन्स निकालने की कोई ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर तुम निकालना चाहते हो, अभी इधर 30 से स्टार्ट हो रहा है. ओके, तो 30 ही लेना ज़रूरी है, कंपलसरी है, ऐसा नहीं है. उधर अगर 30 ले रहे हो तो जैग लाइन निकालोगे तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है. अगर डायरेक्ट भी दिखा रहे हो तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है. ओके, डू यू अंडरस्टैंड? अभी इधर देखो, एक्स एक्सिस पर का जो स्केल है, तो 1 2 3 4 इधर लिखा है, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 आवर तुम ले सकते हो. जो वाई एक्सिस का स्केल है अभी वो तुम पे डिपेंड करता है. मैंने तुमको बोला, आई टोल्ड यू व्हाट आई टोल्ड यू, तुम पे डिपेंड, यानी कि अब तुम इधर 30 60 90 120 डायरेक्ट लिख रहे हो, वो भी करेक्ट है. नहीं तो 10 10 20 30 40 लाइक दैट यू आर राइटिंग, दैट इज ऑल्सो करेक्ट. Suppose you want to write 20, 40, 60, 80 in this order, that is also correct. Suppose you want to write 5, 15, 25 in this order, that is also correct. Okay, means everything is correct, no problem over here. What scale you want to do, that is depend upon you. तो हमने इधर स्केल डिसाइड किया है. देखो इसका ऑन एक्स एक्सिस, देखो इधर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 आवर, एंड ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 30 किलोमीटर. डायरेक्ट 30 किलोमीटर ही लिया है. गॉट आइडिया? तो इसके हिसाब से हमने ये ग्राफ निकाला है. इधर देखो, ग्राफ निकालना कैसे है मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो. इधर मैंने ग्राफ ड्रॉ किया है ऑलरेडी. मैंने तुमको बताया हॉरिजॉन्टल लाइन इज नोन एज द एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल लाइन इज नोन एज द वाई एक्सिस. अब इधर देखो, मैंने लिया है 1 2 3 4 5, जैसे हमने स्केल में लिखा. स्केल में क्या लिखा है फिर से दिखा रहा हूँ. देखो इधर ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 आवर, and on y axis 1 centimeter is equal to 30 किलोमीटर. ओके, इधर देखो ध्यान से, 1 2 3 4 5 like that, and here 30 60 90 120 150. तुम इधर
तुम्हारा स्केल जो तुम्हें चाहिए वो भी ले सकते हो। और उसके बाद सिंपली क्या करना है, देखो एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट आएगा वो, और वाई एक्सिस का, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, यानी कि ये पहले लिखते हैं तो एक्स एक्सिस है। ओके, ये जो दिया होता है रो वो एक्स एक्सिस पे ही लेना होता है, मैंने तुमको बताया। ये वाई एक्सिस पे लेना है हमें, तो ये एक्स एक्सिस पे, ये वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अभी पहला पॉइंट देखो क्या आएगा, 130, दूसरा 260, तीसरा 390, चौथा 4 120। गॉट आइडिया, डू यू अंडरस्टैंड? ओके, ध्यान से सुनो, अभी इधर क्या करना है। 130, तो इधर देखो ध्यान से, एक्स एक्सिस पे 1, वाई एक्सिस पे 30, इधर पॉइंट आ गया। 260, तो एक्स एक्सिस पे 2 ऊपर जाना है, वाई एक्सिस से सामने आना है, जिधर इंटरसेक्ट हो रहा है उधर दूसरा नंबर। तीसरा ध्यान से देखो 390, तो एक्स एक्सिस पे ऊपर सीधा जाओ, 90 से इधर आओ, 390। 4 120, तो 4 से सीधा ऊपर जाओ, इधर से इधर आओ, तो 4 120। गॉट आइडिया? और बाद में एक लाइन हमें बनानी है, वी कैन शो बाय यूजिंग दिस लाइन, दिस इज एन लीनियर ग्राफ। सिंपली इतना ही करना है, जैसे हमने पिछले ग्राफ में किया था वैसे ही सेम करना है। सेम यानी कि पिछले ग्राफ में हमने जो कोऑर्डिनेट्स प्लॉट किए थे, प्लॉट करने के बाद हमने एक लाइन निकाली थी, लाइन वो कोऑर्डिनेट्स कौन सी लाइन पे है हमने दिखाया था। सिंपली उसी तरह ही हमें ये करना है ग्राफ। ओके, ये जनरली हम कौन सी भी इंफॉर्मेशन अगर हमारे पास हो, ओके, तो वो इंफॉर्मेशन वी कैन शो बाय यूजिंग द ग्राफ। दिस इज वन ग्राफ। ओके, तुम्हारे टेक्स्ट बुक में 2-3 एग्जाम्पल सॉल्व करके दिया है, उसमें मैं 2 दिखा रहा हूँ इधर। ओके, और जो नेक्स्ट है वो तुम सॉल्व करने की कोशिश करो और एक्सरसाइज भी सॉल्व करने की कोशिश करो। अभी इधर देखो, ये जो पहला है वो एक्स एक्सिस पे दिखाना है, ये दूसरा वाई एक्सिस पे दिखाना है। अब इधर देखो 10 15 20 25, अब इधर डायरेक्ट हम 10 15 20 25 ले सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 10 और 10 से अगर आगे जा रहा है तो उधर जैग्ड लाइन्स हमें निकालनी है। ओके, उसके पहले मैं तुमको स्केल बताता हूँ। इधर देखो 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, यानी कि 5 का डिफरेंस है। तो ऑन एक्स एक्सिस हमने स्केल लिया है, इधर देखो व्हाट इज ऑन एक्स एक्सिस। ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 लीटर्स। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 नॉट 5 लीटर्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कितना डिफरेंस है? 5 का। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू व्हाट? 5 लीटर्स। समझ में आ गया? तो 5 का ये क्यों लिया है, देखो इधर पहले ये जो 10 है, अभी तुम्हारे माइंड में एक कंफ्यूजन आ सकता है, सर पहला नंबर 10 है, बाद में 15, 5 का डिफरेंस है, लेकिन पहला नंबर तो 10 है। ओके, तो उसके लिए हमें क्या करना है, देखो मैंने ग्राफ में वो दिखाया है, एक जैग्ड लाइंस निकालनी है। यानी कि 0 से 10 तक हमने क्या किया है, वो एक्सिस को, एक्स एक्सिस को फोल्ड किया है, और बाद में हमने जो लिया वो 10 15 20 25 ऐसे लिया है। तो इधर लिखते हुए डिफरेंस कैसे लिखना है, यानी कि जो स्केल ले रहे हैं वो कैसे लिखना है, ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 लीटर्स। और वाई एक्सिस पे देखो इधर क्या लिया है, ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू ₹100। इधर देखो लोएस्ट नंबर है 500 और हाईएस्ट नंबर है 1250। तो इधर तुम 500, 750, 1000 ऐसे भी ले सकते हो, लेकिन 500 के बाद 750 नहीं आएगा, क्योंकि पहला जो डिफरेंस होगा वो 500, यानी कि दूसरा भी डिफरेंस 500 का ही होना चाहिए। नहीं तो तुम ऐसे ले सकते हो 100, अभी हमने जो लिया है 100, 200, 300 ऐसे भी ले सकते हो। नहीं तो 200, 400, 600 ऐसे भी ले सकते हो। नहीं तो ऐसे भी ले सकते हो 250, 500, 750, उसके बाद 1000 के बाद 1250, ऐसे 250 का भी डिफरेंस तुम ले सकते हो। समझ में आ रहा है? तो वाई एक्सिस जो है, वो वाई एक्सिस का जो स्केल है, दैट वाई एक्सिस स्केल इज डिपेंड अपॉन यू। गॉट आइडिया व्हाट आई सेड? that y-axis scale is depend upon u. X-axis we have to decide at whatever is given according to that. Got idea? तो इधर ध्यान से देखो, इधर what is on x-axis whatever scale I have written here, that scale on x-axis 1 centimeter is equal to 5 liters and on y-axis 1 centimeter is equal to 100. Okay, उसके हिसाब से स्केल लिया है, देखो इधर 10, 15, 20, 25 and here what I took 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 and according to that I took here up to
1300। तो पहला पॉइंट क्या होगा, देखो इधर 10 500, दूसरा 15 750, 20,000, 25 1250। तो पहला पॉइंट क्या होगा 10 500। तो अभी इधर देखो 10 500 तक हम गए, 10 500, दूसरा 15, ओके, दूसरा 15, इधर देखो ध्यान से 700 के बाद 800 आया है, तो वो 700 और 800 के बीच में जो लाइन है, 700 एंड 800 के बीच में जो लाइन है वो 750 आ गया। उसके बाद 1000 का तो इधर आएगा ही डायरेक्ट, इधर देखो 20,000 तक जाएंगे हम। लेकिन जो लास्ट है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, 25, और ऊपर जब हम जाएंगे इधर देखो इधर, तो तुम्हें पता चलेगा 1200 और 1300 के बीच में ये जो लाइन है दैट इज नोन एज द 1250। व्हाट आइडिया, समझ में आ रहा है ये? तो ऐसे तुम्हें क्या करने हैं, वो जो टेबल्स दिए हैं वो टेबल्स ध्यान से देखो। टेबल देखने के बाद जो भी एग्जाम्पल्स उसमें पूछे गए वो एग्जाम्पल्स की ऐसे टेबल बनाओ। टेबल बनाने का बाद स्केल डिसाइड करो। स्केल डिसाइड करने के बाद एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ऐसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस निकालो। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस निकालने के बाद व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू ड्रॉ वी हैव टू प्लॉट, वी कैन से वी हैव टू ड्रॉ लीनियर ग्राफ, बट बिफोर दैट वी हैव टू प्लॉट लाइक दैट। और बाद में प्लॉटिंग करने के बाद क्या करना है, एक हमें ऐसी लाइन निकालनी है। दिस इज नथिंग बट अ लीनियर ग्राफ, यू अंडरस्टैंड? देन व्हाइल ड्रॉइंग यू मस्ट नो द स्केल। स्केल तुम्हें अच्छी तरह से समझ में आना बहुत जरूरी है। व्हेन यू विल अंडरस्टैंड द स्केल 100% यू विल गेट आइडिया हाउ टू ड्रॉ अ ग्राफ। तो ऐसे ग्राफ निकालने की कोशिश करो। ये जो सेकंड ग्राफ है वो सेकंड ग्राफ में इधर अभी फिर से दिखा रहा हूँ। देखो जो पॉइंट्स इधर हमने देखे टेबल में, इधर जो है वही हमने इधर प्लॉट किए हैं। अभी इधर देखो मैंने इधर जैग्ड लाइंस बनाई हैं, ब्रोकन लाइन बोलते हैं इसको। क्यों बनाई है, क्योंकि 0 to 10 इसमें जो डिफरेंस है वो डिफरेंस 5 का है, तो 0 to 10 में ये 10 का डिफरेंस हो जाएगा, इसलिए हमने वो जैग्ड लाइंस बनाई है। ओके, और जैग्ड लाइन बनाने के बाद फिर से हमें क्या डिफरेंट जो स्केल होता है वो दिखाने की ज़रूरत नहीं होती, जो आगे स्केल दिया है वो हम ले सकते हैं। ओके, इधर हमें लेसन फिनिश कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स आई एम गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट लेसन। थैंक यू स्टूडेंट्स।